नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष ठाकुर, टी टेस्टर, टी बिजनेस कंसल्टेंट, टी सप्लायर एंड डिजिटल मार्केटर। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि नवंबर महीने के बाद यानी दिसंबर महीने से सभी गार्डन्स बंद रहते हैं और सभी फैक्ट्रियां भी बंद रहती हैं। तो उसमें होता क्या, उसमें प्रूनिंग का काम चलता है, छटाई का काम चलता है एंड मेंटेनेंस का काम चलता है। सॉइल की तैयारी की, सॉइल को तैयार किया जाता है नए सीजन्स के लिए। तो नया सीज़न दोस्तों स्टार्ट होता है लेट फरवरी से और उसी समय चाय के पत्ते की प्लकिंग होती है। तो ये जो इतना लंबा समय जो डॉर्मेंट पीरियड रहता है जिसमें चाय पत्ती नहीं होती है, तो जैसे ही पहला पत्तियां आना शुरू होता है तो पत्तियां बहुत ही डेलिकेट होते हैं और ये जो लिप्स होते हैं वो बहुत टेंडर होते हैं और यंग लिप्स को ही प्लग कर लिया जाता है और जो उससे चाय बनती है दोस्तों, उसमें एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी भरपूर मात्रा में होता है। आप जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और सभी लोग इस फर्स्ट फ्लश की चाय को लेना चाहते हैं क्योंकि जानते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं। लेकिन चूँकि इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, बहुत कम मात्रा में प्रोडक्शन होता है। तो डिमांड ज़्यादा होने के कारण, सप्लाई कम होने के कारण ये चाय महंगे दामों में मिलता है। ये जो फर्स्ट फ्लश का चाय है दोस्तों, ये फर्स्ट फ्लश की जो चाय है अपीयरेंस में, दिखने में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत शाइनी होता है, ब्लूमिंग होता है और ये जो चाय है वेटी होता है, थोड़ी सी भारी होता है। और जब इसको आप डब्बा वगैरह से निकालेंगे या पैकेट वगैरह से निकालेंगे, इतनी जोर इसकी खुशबू आती है और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों इसका जो एरोमा है, इसका जो फ्लेवर है। लेकिन इसको ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं किया जाता है, इसीलिए क्या होता है, इसका जो एरोमा है, जो फ्लेवर है, वो ज़्यादा देर नहीं रहता। ठीक है। तो इस फर्स्ट फ्लश चाय को आप ज़्यादा समय के लिए रख नहीं सकते हैं। आपको वही सोच समझ कर आपको लेना पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों, ये जो फर्स्ट फ्लश के बाद आते हैं हम लोग सेकंड फ्लश चाय के बारे में। सेकंड फ्लश स्टार्ट हो जाता है लेट इन द मंथ ऑफ मई और ये जुलाई तक चलती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पत्तियां होता है ना, उसको और थोड़े से समय के बाद इसको तोड़ लिया जाता है, मतलब ज़्यादा मैच्योर होने दिया जाता है। और इस सीज़न में जो चाय का मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो शो होता है। इसके जो लीकर है वो भी बहुत अच्छा होता है, फुल बॉडीड लीकर होता है और इसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा कॉपरेश कलर में आ जाता है और इसकी जो लीकर प्रोफाइल है वो लीकर प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया होता है और इसका जो लॉन्जिविटी है, तो ये बहुत ही लंबे समय के लिए आप इसको रख सकते हैं और पूरे साल का सबसे अच्छा चाय इसी समय में होते हैं सेकंड फ्लश। तो सभी जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, सभी की टारगेट होती है कि सेकंड फ्लश में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाय खरीदें। और दोस्तों, इस सेकंड फ्लश में दाम भी चाय का ऊंचा रहता है और जब ये अंतिम की छोर में आता है, आई मीन जुलाई में आते आते थोड़ी सी दाम में नरमी आती है। तो ये हुआ दोस्तों सेकंड फ्लश। इसकी जो लीकर प्रोफाइल है, ये फुल बॉडीड लीकर होता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट वगैरह सारा कुछ होता है इसका। अब दोस्तों आते हैं
थर्ड फ्लश या रेनी फ्लश के बारे में। तो थर्ड फ्लश या रेनी फ्लश जैसा आप जानते हैं कि ये बरसात के समय में होता है। तो इसमें पत्ते बहुत जल्दी बढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा जो चाय का प्रोडक्शन होता है ये इसी समय होता है। इस वजह से दोस्तों क्या होता है, चाय की जो कॉस्ट होती है, चाय का जो प्राइस होता है उसमें गिरावट दिखी जाती है। और जितने भी किसान हैं इसी समय सबसे ज़्यादा मतलब अपने चाय को बेच पाते हैं, चूँकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और इसका जो कलर एंड लिकर प्रोफाइल है दोस्तों, इसका लिकर थोड़ी सी इन्फ्यूज़न थोड़ा सा डार्क होता है और इसमें लिकर का जो टेस्ट होता है वो थोड़ी सी एस्ट्रिंजेंट होता है, थोड़ा सा जीभ को पकड़ता है। तो ये हुआ आपका रेनी फ्लश की चाय। इसके बाद आते थे दोस्तों ऑटम फ्लश की चाय। ऑटम फ्लश की चाय दोस्तों अक्टूबर नवंबर महीने में मिलता है और इसमें भी दोस्तों बारिश के बाद बारिश जब ख़त्म हो जाती है तो कुछ समय के लिए डॉर्मेंट पीरियड रहता है दोस्तों। डॉर्मेंट पीरियड को हम लोग अपनी भाषा में बांजी फ्लश कहते हैं। तो डॉर्मेंट पीरियड के बाद क्या होता है, ये जब ऑटम का हल्की ठंडा शुरुआत होती है तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर डेवलप होता है और इसका जो लिकर होता है वो थोड़ी सी लाइट हो जाती है, लेकिन इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी अच्छा खासा रहता है और ये एरोमा भी होता है इसमें जो लाइट होता है। और इसका जो लिकर प्रोफाइल है जैसे मैं बताया लाइट रहता है। तो ये रहा चार सेशंस। तो पहला हम लोग ने जाना कि फर्स्ट फ्लश स्प्रिंग फ्लश चाय क्या होती है। सेकंड हम लोग ने जाना सेकंड फ्लश या समर फ्लश चाय क्या होता है। थर्ड हम लोग जाना रेनी फ्लश या थर्ड फ्लश क्या होता है। फोर्थ हमने जाना ऑटम या फोर्थ फ्लश क्या होता है। ये चारों फ्लशेस के बारे में हम लोग ने जाना। अब दोस्तों आते हैं कि अगर आपको अच्छा से चाय की मार्केटिंग करनी है तो आपको ये चारों फ्लशेस की चाय के बारे में अच्छी तरह जानकारी लेना होगा और उसी अकॉर्डिंगली अपने चाय को ब्लेंड करना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो आप एक यूनिक टी होलसेलर हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग जैसा मांगते हैं, जैसा लीकर एंड कलर प्रोफाइल मांगते हैं, आपके पास वो चाय होती है, आप समझते हैं और उसी तरह से वो चाय आप प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँ कि हमारे पास सभी तरह के चाय अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट फ्लश, सेकंड फ्लश, थर्ड फ्लश एंड फोर्थ फ्लश। अभी हमारे पास कुछ फर्स्ट फ्लश के चाय है। ये जितने भी चाय रखे हुए हैं ये जैसा है पीडी, ये फर्स्ट फ्लश की चाय है। ये दार्जिलिंग का TGBOP है, ये भी फर्स्ट फ्लश देखते हैं। इसमें ये जो पत्ते हैं पूरे काले नहीं हैं, हल्का इसमें ग्रीनिश कलर दिखता है। ये ग्रीनिश कलर इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट फ्लश की है। सेकंड फ्लश में क्या होता है, ये ग्रीनिश जो लीफ है ये बहुत कम दिखते हैं, ना के बराबर, और ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं दार्जिलिंग चाय। ठीक है, ये देखिए ये वाला है BP दाने दोस्तों। ये सदाबहार दाने हैं जो होटल वाले के पास भी लगते हैं और घर में भी चले जाता है, लेकिन ये जो PD ग्रेड है ये खासकर होटल में ही जाते हैं। और ये है दोस्तों डस्ट ग्रेड। तो एक उस चाय है फर्स्ट फ्लश का। तो अगर आप चाय लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं और हमसे सैंपल आप मंगवा सकते हैं। अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमें और इस तरह का वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। नमस्ते दोस्तों।